फैसलाबाद में चोरों की जानिब से कुछ ना छोड़ने की मुहिम जारी है। आपने बहुत बड़ी बड़ी चोरियां और डकैतियों की वारदातें तो सुनी होंगी, लेकिन शहर फैसलाबाद के इलाके समनाबाद के अंदर एक चोरी ऐसी भी हुई कि साइकिल समेत शादी के कपड़े जो है वो चोर ले उड़ा। और इसके साथ साथ मुतासरीन के ऊपर क्या गुजरती है, क्या बीती है, आइए आपको लिए चलते हैं। हमारे साथ मुतासरा शख्स असद मौजूद है, जिसने अपनी कुल कमाई जमा करके जो है वो एक साइकिल ख़रीदा था। हर एक की अपनी ख्वाहिश होती है अपनी जेब के मुताबिक कि वो अच्छी गाड़ी ख़रीदे, अच्छा घर ख़रीदे, लेकिन असद की भी ख्वाहिश थी कि वो एक साइकिल ख़रीदे और साइकिल ख़रीदा, लेकिन बिल आखिर जो है वो चोरी हो गया। किस तरह चोरी हुआ, कैसे वाक़या जो है वो रोनुमा हुआ, हमारे साथी मौजूद है, उनसे बातचीत करते हैं। असद बताइएगा कि ये कैसे वाक़या हुआ और कहाँ पर जा रहे थे कि चोरी हुआ आपका साइकिल? मैं कपड़े रफ़ू करने लेके जा रहा था, तो उधर मैंने जाके रफ़ू वाले से बात की, साइकिल खड़ी की। तो मेरी वाइफ़ के कपड़े थे, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। मैंने रफ़ू करवाने थे कपड़े, वो शादी पे पहनने थे। मैंने एक एक रुपया जोड़ के वो कपड़े बनाए थे। वो मुझे पता ही मैंने कैसे कपड़े बनाए थे। तो मैंने साइकिल भी अपनी बड़ी मुश्किल से बनाई थी। मेरे पास कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन मैंने रुपया रुपया जोड़ के अपनी मेहनत मजदूरी करके साइकिल बनाई थी। वो मेरे आने जाने का कोई मसला हल हो गया, लेकिन मुझे साइकिल खड़ी की मैंने, तो साइकिल भी मेरी गई, कपड़े भी गए। अब मैं तो बहुत परेशान हूँ। जब नॉर्मली देखा गया है कि जब बाइक या गाड़ी चोरी होती है तो फौरी चोर जो है वो भगा के ले चले। साइकिल चलाने में उसे फिर भी एक इंसान जो है वो भाग के कोशिश करता है कि उसे पकड़ लिया जाए, उसे दबोच लिया जाए। तो क्या आपने इस तरह की कोशिश नहीं? मैं भागता रहा, उसके नीचे पीछे बहुत देर तक भागता रहा, लेकिन वो मुझे मिला नहीं। वो नज़र आता रहा, लेकिन जब वो गली में घुस गया ना, तो मुझे वो नज़र नहीं आया। फिर मैंने उधर देखा, काफ़ी को पूछा, लेकिन वो मुझे नज़र नहीं आया उधर से। तो फिर मैंने वीडियो निकाली, तो वीडियो पे आया, उसके मुंह पे मास्क लगाया था, तो उसकी शक्ल नहीं मैं पहचान सकता। तो फिर मैंने काफ़ी कोशिश की, मैं फिरता रहा 12 साल साइकिल की खातर, लेकिन मुझे साइकिल मिली। शाम तक मैं इस तरह ही परेशान घर गया, पैदल ही घर गया। तो फिर मैंने जाके थाने में रिपोर्ट की, उधर से दरख्वास्त लिखवाई, उन्होंने दरख्वास्त लिखी मेरी, तो FIR काट दी, लेकिन कोई इशू नहीं लिया। तो आज 3 दिन से मैं बहुत परेशान हूँ। मैं साइकिल के तो रोज़ाना आना जाना आपका किस तरह होता है कि आपका घर से और जिस जगह आप काम करते थे कितना फासला है घर का? मेरा तकरीबन आधे घंटे का सफ़र है। मैं पैदल आ रहा हूँ, पैदल जा रहा हूँ। मैं बच्चों को भी साइकिल पे छोड़ कर आता था, साइकिल पे लेके आता था। तो अब मेरा बहुत मुश्किल गुजारा हो रहा है, मैं साइकिल नहीं अफोर्ड कर सकता। मेरी अपील है कि मुझे साइकिल के कुछ करके दें। कपड़े बता रहे हैं, तो ये कपड़े किसी फंक्शन के लिए थे, किसके लिए थे यानी? ये कपड़े हमारे घर शादी थी, मेरे कज़न के उधर पहनने थे। यही 2 सूट लिए थे, वो भी बहुत मुश्किल से बनाए थे, वो भी। अब ये देखे कि एक वर्कर इंसान है, एक तो साइकिल भी गया उसकी, एक जो आखिरी उसकी सवारी थी वो भी गई, और उसके घर का जो आप बता रहे हैं कि आपकी जमा पूंजी से कपड़े आपने बनाए थे अपनी वाइफ के लिए, वो भी गए। तो अब किस तरह फिर इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं, किसी से अपील करना चाहें आप? मैं यही अपील करना चाहता हूँ वज़ीर आज़म से कि वो मुझे कुछ ना कुछ करें, मेरी परेशानी दूर हो। चलो मैं गरीब आदमी हूँ, मेरी साइकिल मिल जाए, चलो मेरा रोज़गार तो बन जाए। कपड़ों को तो कपड़े पता नहीं मिले या ना मिले। जो जिस जगह जिस कोठी में आप काम करते थे, तो वहाँ के अब घर के काम जो है वो किस तरह आप चला रहे हैं? मैं पैदल ही जाता हूँ, पैदल ही आता हूँ। काफ़ी वो चक्कर भी मेरे बहुत ज़्यादा लगते हैं, लेकिन मैं अब अपनी रोज़ी की खातर जा रहा हूँ, आ रहा हूँ। अच्छा, ये बताइएगा कितने बच्चे हैं, कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, और कितनी तनख्वाह है आपकी कि आप दोबारा साइकिल वगैरह ख़रीद सकते हैं? मेरी तकरीबन 20 के साथ तक सैलरी है और 3 मेरे बच्चे हैं। मैं नहीं अफोर्ड कर सकता, साइकिल मैं नहीं ले सकता। तो मैं तो अपने घर का गुजारा बहुत मुश्किल करता हूँ। मुझे घर के खर्चे बहुत ज़्यादा हुए, तो 20,000 से मुझे अफोर्ड नहीं होता, तो मैं नहीं साइकिल ख़रीद सकता। अच्छा, ये बताइएगा कि मरीम नवाज़ साहिबा CM पंजाब हैं, उनसे क्या अपील करना चाहेंगे, और प्लस पुलिस की कारकर्दगी कैसे देख रहे हैं आप? मरीम नवाज़ से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि वो मुझे मेरी साइकिल लेके दे, और चोरों का भी देखे कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। हम गरीब बंदे को लूट लूट के वो खा रहे हैं, ये तो बहुत बुरी बात है। मेरे साइकिल पे तो बहुत आना जाना था, लेकिन मैं अब बहुत परेशान हो गया हूँ। मुझे कुछ ना कुछ साइकिल का करके दे, मैं नहीं ये कर सकता अफोर्ड, तो इसलिए मुझे साइकिल ज़रूरी है। साइकिल का करके दे जी, बिल्कुल। CM पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा से भी अपील की गई है कि एक जानिब तो है कि सबसे पहले चोरों का जो है वो उन्हें पकड़ा जाए, उन्हें जो है वो कानून के कटहरे में लाया जाए, और उसके अलावा अगर नहीं पकड़े जाते तो कम से कम जो ये वर्कर बंदा है, मज़दूर बंदा है, इसके लिए जो है वो साइकिल का बंदोबस्त किया जाना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि देखा जाए तो जहाँ पर बड़ी बड़ी चोरियाँ और डकैतियाँ हम सुनते आ रहे हैं, वहीं पर अब फैसलाबाद के चोर और जो
जो पुलिस है वो इस हद तक जो है वो पीछे आ चुकी है और कमज़ोर हो चुकी है कि वो इस तरह की छोटी छोटी चोरियां भी जो है वो रोकथाम उसके ऊपर काबू नहीं कर रही है। और देखा जाए तो गरीब आदमी जिसका कुल सरमाया उसका आना जाना साइकिल के ऊपर था, उसकी बीवी बच्चों का राशन जो है वो उस साइकिल के ऊपर चल रहा था और घरों से सामान लेना ले जाना वो सब कुछ जो है वो साइकिल के ऊपर था। अब वो एक जो साइकिल है वो इस गरीब बंदे के पास नहीं रही। देखना ये है कि पुलिस कितनी जल्दी कार्रवाई करती है, चोर को कानून के कटहरे में लाती है। जी।